सभा में। वो तो कह रहे हैं कि अरे नहीं ना, चुनाव आयोग ने कहा कि अभी हमारे सामने आकर तोड़ो, हम तो चैलेंज में, आज मीटिंग हो रही है, तो कह रहे हैं आज मीटिंग हो रही है तो तोड़ो ना। अरे भाई ऐसा है दुनिया में, ये सब मैंने तो 10 साल ये देखा है, बिल्कुल गलत है। अरे और हर एक पॉलिटिकल रिजल्ट अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। आप रिपोर्टर्स हो, आप एडिटर्स हो, बताइए मुझे कौन से चुनाव का रिजल्ट आपको बहुत अनपेक्षित लगा। तमिलनाडु में क्या होने वाला है, केरल में क्या होने वाला है, केरल में अदला बदल होता था, तमिलनाडु में अदला बदल होता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं हुआ? 1% का वोट फर्क है, इट्स अ 1% डिफरेंस। और वो 1% कैसे उसने किया? उसने जो विपक्षी दलों को खड़ा किया, दैट वाज जयललिता टू डिवाइड एंटी इनकम्बेंसी वोट्स, शी वाज सक्सेसफुल and therefore she got 1% more. She retained with a reduced margin. वो आए। अब आंध्र में जगन लगभग जीतने वाला था, बट तेलुगु देशम बीजेपी का अलायंस हो गया और पवन कल्याण भी मिल गया, तो कितने 2-2 हजार के मार्जिन से विजय मिला है। तो कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसका पॉलिटिकल एनालिसिस, पश्चिम बंगाल में ममता कैसे जीती, इसी के आधार पे जीती, यानी हद है ये। अब आसाम में 15 साल तरुण गोगोई का होने के बाद जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी था और जिस तरह से हमने नेता का प्रोजेक्शन किया, जिस तरह से अलायंस बांधा, तो हमें जीतना ही था। तो इसमें क्या है ये नहीं? लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप समझ लीजिए, लोकसभा के ही वोट है हर एक पार्टी को। लोकसभा में जितने बीजेपी को वोट मिले उतने ही वोट मिले विधानसभा में। जितने वोट समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिले थे उससे 1% कम हुआ। बीएसपी को वोट 2% बढ़ गए, कांग्रेस का 1.5% घट गया। दैट इज बट द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज 15%. Therefore, this is the result. Seats is what is the gap between number 1 and number 2. तो 12% का गैप है। यही अरे भाई, आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिले पंजाब में, कोई उतने ही लोकसभा में मिले थे, तो एग्जैक्टली उतने ही वोट मिले। अकाली दल का 1% कम हुआ, हमारा 1.5% कम हुआ। पंजाब का बात बता रहा हूं। और कांग्रेस को हमारे जो कम हुए और जो बाकी भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे कुल मिला के 5% वोट बढ़े। द डिफरेंस इज देन 12% एंड दे वन। तो हर एक में यानी राजनीति को स्वीकार करने की जब तैयारी नहीं होती है, सच्चाई का सामना करने की तैयारी नहीं होती, तब लोग ऐसा करते हैं। बिहार में दोनों पार्टी इकट्ठा आई, उनका दोनों का, हमारे वोट वैसे ही रहे और उनके वोट भी लोकसभा जैसे रहे, दोनों मिल गए तो अलग रिजल्ट आए। तो एवरी रिजल्ट कैन बी एक्सप्लेन। ये भी रामचंद्र गुहा ने एक ट्वीट किया है कि आपकी सरकार एंटी इंटेलेक्चुअल सरकार है। अभी बीबी कुमार के आप लोगों ने नियुक्त किया है इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस का। ऐसा है, उन्होंने कहा कि इस तरह मैं बोलना नहीं चाहता। बीबी कुमार ने इस्लाम के वो बहुत बड़े अभ्यासक है और नॉर्थ ईस्ट के सभी ट्राइब्स का ही इज द ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वो नॉर्थ ईस्ट के सभी ट्राइबल की हिस्ट्री, कल्चर एंड इश्यूज एंड एस्पिरेशंस एंड सबका सबसे ज़्यादा अध्ययन उन्होंने किया है। उनकी 300 किताबें हैं, आप मंगवा लेना और देखो। किसी के ट्वीट से किसी की कम नहीं होती उसके जो मेरिट है। ये तो हाँ, जब गुहा जी को पूछ के करेंगे तभी होगा क्या, तभी ठीक है। यस, नहीं कट रहे। वी हैव इंक्रीज 70,000 crores दिस ईयर। लास्ट ईयर वाज 63,000 crores। दिस ईयर इट्स मोर। नहीं, वो हम नहीं ला रहे। वी आर एक्चुअली सेइंग, आई टेल यू,
we are actually saying to fill up vacancies by appointing permanent teachers. That's our mandate. और हम अभी लिंक किया है कि आप परमानेंट पोस्टें भरोगे तो ही हमारा शेयर देंगे हम. हाँ, तो वी आर नाउ लिंकिंग क्वालिटी, वी आर पुटिंग इन क्वालिटी पैरामीटर्स in grants also. You will get grants. दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचरों को पेंशन तो मिल नहीं रहा है, वो तो आप वो मामला किसका? है। नहीं नहीं यूनिवर्सिटी के टीचरों को पेंशन तो नहीं नहीं, सब ऐसा है. पेंशन 2004 तक आप सब लोगों का जो नियम है वही सबको लागू है देश भर में. 2004 के बाद गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बंद हुई, एनपीएस में जाते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में जो ऑर्डर दिया था नहीं, वो उसका हो रहा है, उसका हो रहा है. हाँ, उसका वो प्री 86 रिटायरीज उनका हो रहा है, और बाकी भी विश्वविद्यालयों को काम करेंगे. सर, विमेन वीसीज बहुत कम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में. फॉर देयर जेंडर एम्पावरमेंट एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन, डू यू थिंक देयर पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स शुड इंक्रीज? You just watch and you will get answer. There will be many. And in states universities also there are many. Because we have only 38 universities as central university, but we have 800 universities. And basically they are in private and in state university sectors. So they are also appointing VCs. Yeah. जावड़ेकर जी, while there कश्मीर में भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हैं साल भर से. नहीं, ये सच नहीं है. केवल अभी बीच में 5 दिन का स्कूल बंद रहे, बाकी सब चल रहे हैं. नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चल रही है. हाँ, चल रही है, सारी चल रही है. कश्मीर में बार बार एक बात उठाई जा रही है कि गवर्नमेंट शुड टॉक टू ऑल स्टेक होल्डर्स एंड बिकॉज सिचुएशन ऑफ कोर्स इज दे आर नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल. सो इज सेंटर, व्हाट इज सेंटर थिंकिंग? आई थिंक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का बहुत सार्थक संवाद है. हमारी मिलीजुली सरकार है, लोक कल्याण के कार्यक्रम वहाँ अच्छे चल रहे. लोग देखो, पुलिस में भर्ती होने के लिए या सेना में भर्ती होने के लिए हजारों नौजवान क्यों में खड़े रह रहे हैं. ये सही कश्मीर है. 4 आतंकवादी बंदूक पाकिस्तान से मिली है इसलिए वो लेकर आके किसी की हत्या करते हैं, वो कश्मीरी यूथ नहीं है. सर, वो यूजीसी का नया चरण कब तक बन जाएगा कुछ? सब होगा, समय पे सब होगा. उसकी एक प्रोसेस होती है ना, सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, इंटरव्यूज, बाद में जो मेरिट से आते हैं वही होते हैं. While there is a definite recognition in the country that the Prime Minister is trying to bring about a change in the system, and even some people in the opposition are recognizing some of his initiative, but still there's some cause of concern because the government is not able to rein in elements like this cow vigilance and all those I think elements. every such case has culprits have been booked, arrested, and tough action. स्टेन की प्राइस कम हो गई. क्या पहले सरकार को असंभव था? दिल के मरीजों को 1.5 लाख रुपए में स्टेन बिठाते थे डॉक्टर. 30,000 रुपए क्या कीमत. हमने कोई सब्सिडी नहीं दी. मैंने डलवाया है उसे। ये बहुत बड़ी कामयाबी। 3 स्टेट देखो, केवल सच्चा खर्चा कितना है, इंपोर्ट कॉस्ट क्या है, उस पर सारे चेन से जाने वाले का खर्चा कितना है, और फिर ऊपर प्रॉफिट भी दिया और सब दे के हो गया. इट्स अ मेजर अचीवमेंट. मैंने सर इनको से 91,000 में वो था ना 3 स्टेट थोड़ा दिए, तो और यही जो है इनमें से 5 लाख में होता। हाँ, देखो ये तो मेरा है, प्रत्यक्ष और जीता जागता अच्छा बनता. यही लोग लेके गए थे मुझे हॉस्पिटल सर। हाँ, एवरीवन एनी पर्सन टुक मी टू द हॉस्पिटल। सो ये तो खैर है, ये अच्छा आप ऑफिस में ही थे. अच्छा, अटैक हुआ मुझे। आरएमएल ने बचा लिया सर। नहीं ये भी एक महत्वपूर्ण है. हाँ? पीटीआई में जब मैं था तो वो नागरा सभापति सत्यन को बताओ, वी रश्ड टू आरएमएल, ही हैड अ हार्ट अटैक. दीपक नटराजन था उस समय वहाँ पर. जी. उनका son-in-law.